यौन शोषण और अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर रवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर तमिल वानन द्वारा की गई। सब इंस्पेक्टर रवि रंजन जमशेदपुर के बिरसा नगर थाने में पदस्थापित था। रवि पर इल्जाम है कि उन्होंने फेसबुक पर एक विवाहिता को अपने प्रेम जाल में फंसाया। एक रोज रात में चुपके से विवाहिता कनिका के बेडरूम में घुस गया। उस रात दरोगा रवि ने कनिका के साथ देह से देह का रिश्ता कायम किया। बाद में कनिका की मांग में सिंदूर डाल उसे अपनी पत्नी बनाया। अचानक कनिका को सताने का दौर शुरू हो गया। उसे गंदी गंदी गालियां दी जाने लगी। फिर कनिका को छोड़ दूसरी लड़की से शादी कर ली। धोखा, दगा और फरेब की शिकार कनिका ने जमशेदपुर के महिला थाना में दरोगा रवि रंजन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अनुसंधान में दरोगा पर लगे इल्जाम सही पाए गए। कोहराम लाइव ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर आज हुआ। तूने क्या बोली जमशेदपुर के एसएसपी और पीड़िता कनिका। पीड़ित महिला द्वारा हम लोगों को महिला थाना में एक कांड दर्ज करवाए थे, जिसमें क्योंकि एक पुलिस पदाधिकारी के ऊपर केस दर्ज कराया गया था, तो उसको हम लोग अति संवेदनशील मानते हुए तुरंत उसमें 2 दिन के अंदर डीएसपी सीसीआर जो पर्यवेक्षी पदाधिकारी है उनसे हम लोग सुपरविजन करवाएं और वो और उनके टीम द्वारा सबसे पहले जो घटनास्थल है बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का है, जब वो वहाँ पर पदस्थापित थे, इसके पूर्व पदस्थापन के जगह पर जाके उन्होंने जाँच भी कराया और जाँच में प्रथम दृष्टया सही पाया इनके और उनके बीच में जो है रिश्ता का। और उन्होंने अपने जो सुपरविज़न रिपोर्ट में जो पीड़िता द्वारा दिया गया है लिखित बयान को समर्थन करते हुए बताया गया कि हाँ, इनके द्वारा गलत किया गया है और लीगल का कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अनुशंसा भी किया है। कल इनको सस्पेंड किया गया है और इन लोगों के ऊपर विभाग के कार्रवाई भी चलाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया है। फिलहाल अभी ये कुछ दिन पहले अपना मम्मी का तबीयत खराब बोलते हुए इन्होंने छुट्टी में निकले हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, छुट्टी से ओवर स्टे कर रहा है। और जैसे ही हम लोगों को जो लीगल कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसके तरफ से जो चीज़ हम लोग करते हैं केस के खिलाफ वो सब इनके ऊपर भी कार्रवाई चलाई जाएगी। बिरसा नगर के एसआई रवि रंजन ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण एवं अप्राकृतिक संबंध बनाए। हम दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी जब वे बहरागोड़ा थाना में थे। फेसबुक के माध्यम से बात होते होते हम दोनों मोबाइल से बात करने लगे। वे मेरे घर बहरागोड़ा मेरे रूम पे रात के समय मिलने के लिए आए। मिलने के बहाने आके वो मेरे साथ जागरण यौन शोषण किया और जब मैंने इसका विरोध किया तो वे मुझे शादी का झांसा देने लगे कि वे मुझसे शादी करेंगे, लेकिन वे नहीं किए। उनका ट्रांसफ़र अक्टूबर 2020 में बिरसा नगर थाना हो गया। इस बीच में भी वो मेरे घर आए एवं मेरे से शारीरिक संबंध बनाए और मुझे भी अपने थाने पर 7-8 दिनों तक रखा। इसकी जानकारी बहुत से पुलिसकर्मियों को भी थी एवं बाद में उन्होंने एक मधु नामक अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिए, जिसमें मुझे 1.5 महीने तक वहाँ एक पत्नी की तरह हमको रखे। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। इसकी जानकारी मैंने उनके माता पिता को भी दी। उनकी मम्मी ने मुझे ये सलाह दी कि तुम बच्चा गिरा दो, गर्भपात करा दो, और उनकी मिली भगत से रवि रंजन भी मुझे दवाई मिट्टी किट लाके मुझे जबरन खिला दिया और मेरी 15 फरवरी को गर्भपात हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपने बहरागोड़ा स्थित अपने घर जाने के लिए बहरागोड़ा बस में बैठा दिया और बोले कि मैं बहुत जल्दी जाके तुम्हें ले आऊँगा, लेकिन वे नहीं गए और ना ही मुझे लाने के लिए गए, ना ही मुझे मिलने आए। तो मैंने बिरसा नगर थाना फिर उनसे मिलने आई तो उन्होंने मुझे एक कागज़ में लिखित तौर पे दिया कि एक सबूत के तौर पे कि मैं तुम्हीं से शादी करूँगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैं तुमसे बहुत जल्द 2022 में शादी कर लूँगा, लेकिन वे अभी अपने घर समस्तीपुर जाके दूसरी शादी रचा ली है। उन्होंने 1 नवंबर को भी गोलपहाड़ी मंदिर हमको लेके गए घुमाने और वहाँ मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। उनकी शादी की सूचना मुझे मिली। मैंने उनके नाम पे केस करने के लिए बिरसा नगर थाना भी गई, लेकिन वहाँ हम दोनों के भी समझौता हुआ कि वे मुझसे 3 महीने के अंदर मुझे शादी कर लेंगे, लेकिन बहाना मार के अपने घर गाँव चले गए बिहार और अभी 2 जुलाई को उन्होंने शादी कर ली।